ये है पीढ़ी का पर्वत और ये है खैड पर्वत। तो यहाँ धुंध का पूरा कोहराम छा रखा है। तो ये देखो, जब तक घर में आया तब तक भरी रोटी बन चुकी है। और ये चारों आना तुम राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। तो मैं राम हूँ भाई। यहाँ पे बन रही है आज कोदे की रोटी। दाने अलग रख रखे भाई मम्मी ने, और भरी रोटी बनाएंगे आज, मस्त भरी रोटी खाएंगे। जब अन्य लोगों की हरियाली पड़ रही है ना, तो उसी के साथ यहाँ भी हरियाली पड़ रही है निखिल लोगों के यहाँ। तुम पर देवता दूता नहीं आया क्यों भगवती। भरी हुई रोटी के साथ हमने निकाल लिया घी, ये देखो गला के। हरियाली पड़ रही है ना, 10 तारीख से पड़ रही है ना, 10 तारीख से अन्य लोगों के यहाँ भी पड़ रही है। वहाँ डोली आ रही है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव से, चा गांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो कल रात को आपने देखा होगा कि अन्नू भी आया था। तो अन्नू ने ना, जब परसों गाली खाई ना दूसरे वाले अन्नू ने, जब मम्मी ने बोला कि बिस्तर फोल्ड करके जाना, दीदी नहीं है इधर, तो आज अन्नू फटाफट उठा यहाँ से और बिस्तर फोल्ड कर दिया देखो। तो रजुआ भी आराम से सो रखा है। ये कल है 1 फरवरी और 1 फरवरी को मेरी डेली व्लॉगिंग के 11 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू आप सब लोगों का इतना सपोर्ट बनाने के लिए। मैंने बताया था 3 तारीख हम शादी में जाएंगे, कल है 1 तारीख और परसों हम तैयारी कर लेंगे जाने की, और नरसों हम जाएंगे आने वाला। तो काफी सारे लोग मिलने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं बता दूं, मैंने पहले ही बता रखा है कहाँ आना है। तो इंस्टाग्राम से जितने भी लोग देख रहे हैं सब पूछ रहे थे, तो ब्लॉग में देख लेना भाई कौन सी जगह बताई मैंने। इससे पिछले वाले ब्लॉग में देख लेना, उसमें मैंने जगह का नाम भी बताया है। उसके अगले दिन जब हम ऊपर आएंगे, वैसे शादी अटेंड करनी थी हमने, शायद दिन की बारात है, तो उससे पहले हम ऊपर आ जाएंगे। बिकॉज मैंने बताया था अन्नू लोगों की पूजा हो रही है। किल्लू खाल जो मंदिर है, रथी देवता का मंदिर है किल्लू खाल में, तो वहाँ अन्नू लोगों की पूजा हो रही है। तो अन्य लोगों के यहाँ हरियाली पड़ रही है। तो जितने दिन हरियाली रहेगी उतने दिन डोली रहेगी। तो काफी मजा आने वाला है। अब जो आने वाले ब्लॉग है तो मस्त से एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। तो फिलहाल पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं। तो ये देखो भाई, आलू और गोभी और मटर और गाजर की सब्जी बनी है भाई, मिक्स वेज। मेरी मम्मी की मिक्स वेज पसंद है भाई। हाँ, तो रज्जू ने अभी मेरे पास बोला जब मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा था अंदर ना, कि हाँ, जब अन्य लोगों की हरियाली पड़ रही है ना, तो उसी के साथ यहाँ भी हरियाली पड़ रही है निखिल लोगों के यहाँ। तो अभी सुनने में आया, अभी कंफर्म करेंगे शाम को। पहले ड्यूटी चलते हैं और फिर शाम को आपको बताते हैं हरियाली पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है हमारे घर के पीछे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं घर में और शाम के बज रहे हैं 6। तो आज भाई हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, ऑफिस में भी हो रही थी। जब यहाँ आया तो यहाँ भी हल्का हल्का गीला हो रखा था। तो पिछले वाले ब्लॉग में मैंने क्या बताया था कि सामने खैड पर्वत के बगल में जो पीढ़ी का पर्वत है, तो उसमें बर्फबारी शुरू हो जाती है, हल्की बारिश से भी। तो सामने पीढ़ी के पर्वत में आज धुंध का कोहराम लग रखा है, और रात को अगर बारिश हुई तो सुबह वहां बर्फबारी देखने को मिलेगी। सफेद रहता है पूरा पहाड़ जो है ना, सफेद रहता है। तो खैड पर्वत में भी यही सीन होता है। अगर रात को ऐसी मौसम रहा और बारिश हुई तो खैड पर्वत के साथ साथ पीढ़ी के पर्वत में भी बर्फबारी शुरू हो जाती है। और ऊपर मैंने बताया था अखोड़ी सैंड जो गांव है उसके ऊपर जो पहाड़ी है उसमें भी बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो
पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि अनु और मैं देहरादून जाएंगे शादी में। तो सुबह जब मैं ड्यूटी जा रहा था तो रज बोल रहा था कि कैसे जाओगे तुम। मैंने कहा कैसे जाएंगे मतलब, बोल रहा कि 3 कैसे जाएंगे बाइक में। मैंने कहा 3 कौन जा रहा है भाई, अनु और मैं जा रहे हैं। तो बोल रहा कि मैं भी जाऊंगा। तो देखते क्या सीन होता है। वैसे तो अनु कर मेरा कंफर्म है, रज्जू सुबह बोल रहा था तो क्या पता उसके मन में कुछ प्लान बन रहा हो कि मैं भी जाऊं। तो देखते क्या सीन होता है। फिलहाल पहले चेंज करते हैं और काफी सारी बातें करते हैं, कमेंट जो है लोगों के सारे रिप्लाई करूंगा। तो चेंज करते हैं, चाय पीते हैं फिर घूमने चलते हैं। तो ये देखो भाई चाय बन चुकी है और मम्मी बोल रही है आज की भरी रोटी बनानी है। कौन सी दाल बननी है? चिकन तोरी की बनाया। तो भाई मम्मी बोल रही है तोर की दाल ये बननी है। तोरी दाल सर ये अलग है। अच्छा ये दाने अलग रख रखे भाई मम्मी ने। और भरी रोटी बनाएंगे आज, मस्त भरी रोटी खाएंगे रात में, भात के साथ दाल और साथ में भरी रोटी के साथ घी। मस्त होता है भाई मस्त। चाय पीते फिलहाल। और अनु आज आया नहीं भाई, अनु ने देखा नहीं शायद मेरे को अभी। नहीं तो कॉल करनी थी उसे। हाँ तो नहीं तो आज आना था उसने, अब तक अभी आया नहीं, पता नहीं पता लगा कि नहीं लगा। तो फिलहाल चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। और सचिन भी आ गया भाई घर आज। तो हाँ सुबह मेरे को मिला सचिन जब मैं ड्यूटी जा रहा था ना, तो थोड़ी देर में वहां भी जाएंगे। तो ये देखो भाई ये है पीढ़ी का पर्वत और ये है खैड पर्वत। तो यहाँ धुंध का पूरा कोहराम छा रखा है। ये है ऊपर अकोड़ी सैंड के ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ भी बर्फ पड़ जाती है। अगर रात भर बारिश रही तो सुबह यहाँ सफ़ेद दिखाई देगा, पूरी चोटी सफ़ेद और ऊपर भी पूरी बर्फ दिखाई देगी। तो देखते हैं रात भर अगर बारिश होगी तो मस्त सुबह एक्सप्लोर करूंगा। फिलहाल पहले घूमने चलते हैं। अभी आए थे अनु और मैं घूमने और एक कमेंट आना, तूने पढ़ा ये कमेंट कि चारों आना तुम, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। तो मैं राम हूँ भाई। अनु तो क्या है? अनु तो राक्षस है भाई, राक्षस रावण। राक्षस है। तो देखते हैं भाई क्या सीन होता है। अनु अभी बोल रहा कि हम दोनों ही जा रहे हैं सिर्फ गांव से। मैंने कहा टेंशन क्यों ले रहे भाई, वहाँ बहुत सारे हैं। मैंने कहा तो जो शादी है ना वो हमारे गांव वालों की है, मतलब गांव में रहते थे वो पहले, बट अब नीचे चले गए हैं। वो तो देहरादून ही रहते हैं, कारगी चौक मैंने बताया था पहले जब मेरे को पता नहीं था कि कौन से होटल में, तो मैंने सोचा कि कारगी चौक कर रहे हैं वो। उसके बाद मैंने कार्ड खोल के देखा तब पता लगा मेरे को कि बहनीवाला में शादी। तो अनु और रज्जू को तो पता नहीं। रज्जू बोल रहा था रज्जू कि बाइक में कैसे जाएंगे। मैंने कहा भाई बाइक में क्या, हम 2 ही तो जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं भी जा सकता हूँ कि ये बोल रहा था। तो देखते हैं प्लान बनेगा, वैसे ब्लॉग में देख ही लोगे। तो फिलहाल ठंडा हो रहा है भाई भयंकर। ये देखो हल्का हल्का गीला यहाँ हो रखा है देखो। बट जब मैं ड्यूटी से आ रहा था कहीं कहीं गीला हो रखा था, कहीं कहीं सूखा था। तो अगर बारिश हुई अनु बर्फ पड़ती है सामने। हाँ गढ़वाल भी आती मेरे मुंह में ना। तो सामने खैड पर्वत में और पीढ़ी के पर्वत में और ऊपर जो अखोड़ी साइड गांव के ऊपर जो पहाड़ी है जो, वहां भी बर्फ पड़ती है मस्त सी। तो भाई यहाँ पे आया था और ये देखो फ्री फायर खेल रहा है। आज खाना बनाए तो बुआ, मैंने सोचा बुआ इधर ही है तो बुआ चली गई है आज। तो बुआ की 2 लड़कियां और बुआ यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारा है ना वो बच्चों को पढ़ाती है। तो बुआ की 2 लड़कियां जो नाइटरी रहती हैं, और पहले गांव में रहते थे बुआ लोग, तो अब नाइटरी रहती है बुआ, तो बच्चों को पढ़ाने आती है इधर। तो आज है नहीं, शायद कल आएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आया था और अब चलते हैं सचिन लोगों के यहाँ। सोच रहा हूँ कि सचिन लोगों के यहाँ जाऊँ और ताई जी से कंफर्म करता हरियाली पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। भाभी से तो पूछा था मैंने, अब ताई जी से पूछते हैं क्या बोलती ताई। यहाँ पे आया था और सचिन भाई यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने बताया था सचिन भाई जब मैं ड्यूटी जा रहा था सुबह तब मिले थे मेरे को नीचे। तो यहाँ पे बन रही है आज कोदे की रोटी और हरियाली पड़ रही है। सच्ची पड़ रही है ना? तुम्हें कंफर्म पता है 10 तारीख से है ना? 1 हफ्ते की, 1 हफ्ते। तुम पर देवता दूवता नहीं हो आया? क्यों भगवती क्या? मेरी दादी बची भाई मेरी दादी को बोल रहे भाई। तुम्हारी दादी होने मेरी दादी की और तुम पर तो ठीक है दादी तक नहीं जान खबर। तो भाभी लोग भी मस्त ब्लॉग देख रहे थे यहाँ पे देखो। और यहाँ आगे नहीं जल रही भाई, ऊपर से बारिश लग रही है, बारिश की बूंदें पड़ रही है भाई ऊपर से। तो मस्त यहाँ पे आग सेकते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। और हमारे घर में बन रही है आज भरी रोटी। क्या मंडवाई रोटी? मुझे नहीं पता। मम्मी ने बताया था पर मुझे पता गहत की बन रही होगी। ताई जी बताएगी भाई हरियाली पड़ रही है ना? 10 तारीख से पड़ रही है ना? 10 तारीख से अन्नू लोगों के यहाँ भी पड़ रही है। वहाँ डोली आ रही है अन्नू लोगों के यहाँ। मस्त मजा आएगा भाई। थोड़ी देर इधर रहेंगे और उसके बाद ऊपर जाएंगे डोली देखने। तुम भी जाओगे डोली देखने अन्नू लोगों के यहाँ? तुम्हारे बहजी के यहाँ। अन्नू बोला है भाई इनका, ये बहजी बोलते रहते।
भाई बाहर दिया निकाल अच्छा, तो भाई घर में आया मैं हम गढ़वा के को है। अच्छा बोला गढ़वा भी बहुत है बना है। तो अगर बुरा सब कहीं जाएगा अच्छा, तो भाई जो छोटे वाली दीदी है ना, उसके ससुर का फोन आया था मम्मी को, वो डरा रहे होंगे कि पहचानेंगे नहीं मतलब ना, तो मम्मी बोल रही कि उसका फोन भी आया था कि हमारे घर में भी आज भरी रोटी बन रखी है। तो ये देखो, जब तक घर में आया तब तक भरी रोटी बन चुकी है, और बाहर से गेहूं का आटा और अंदर भर रखी है गहत की दाल। तो गहत की दाल को सिलोटे में पीसते हैं, तो काफी सारे लोग शहरों में भी सिलोटे ले जाते हैं, और ये रोटी खाने में ना पहले बहुत मजा आता था। जैसे इसके साथ वाइब भी अलग होती थी। क्या होता है, पुराने घर होते थे, पत्थर वाले घर होते थे, और उसमें जब चूल्हा जलता था ना घर में, और साथ में जब ये रोटी बनती थी, मस्त मजा आता भाई खाने में। अब इसको खाएंगे घी के साथ मस्त से। तो रज्जुआ भी आ चुका है और ऊपर था बैठ रखा। जब मैं बैठा था वहां पे तो रज्जू भी आ गया था, तो अभी घर जा रहा है खाना खाने। तो उसको पता नहीं है, शायद उसको भी बोलना था रोटी खाने के लिए, तो वो भी आने वाला है भाई। और मेरे फोन पे चार्ज नहीं है, और मम्मी बोल रही इसको ले जा। जब दीदी रहती थी ना तो दीदी इसको ले जाती थी, तो दीदी इसको रखती थी भाई बिस्तर के अंदर, और अन्य लोग सारे जिद करते थे कि भाई मेरे को दे वाली बोतल, बिकॉज इससे बहुत गर्म होता है, बिस्तर गर्म हो जाता है भाई इससे। तो ये उनके लिए सही होता है भाई जिनके पाँव जल्दी गर्म नहीं होते, तो मेरे पाँव भी जल्दी गर्म नहीं होते बिस्तर में, तो दीदी के नहीं होते थे, इसलिए लाते हैं इसको। तो फिलहाल खाना खाते हैं, तब तक फोन चार्ज पे लगाता हूँ। तो भाई मैं मम्मी को बिठा रखा था अभी, तो मेरी मम्मी फोटोग्राफर बन गई भाई मस्त। तो जो फोटो जो थंबनेल डाल रखा होता है ना मैंने घर का, तो वो मम्मी मेरी फोटो क्लिक करती है। मैं टाइमर लगा देता हूँ और मम्मी को नीचे बिठा देता हूँ और फोन पकड़ा देता हूँ, फिर फटाफट जाता हूँ और फिर मम्मी क्लिक कर देती फोटो। तो रज्जू आया नहीं भाई, अभी रज्जू से चार्जर मंगा रखा था मैंने, रज्जू अभी आते थोड़ी देर में, तब तक फोन चार्ज अपने चार्जर से करता हूँ। तो ये देखो भाई, भरी हुई रोटी के साथ हमने निकाल लिया घी, ये देखो गला के घी निकाल दिया गला के। और आज हमारे घर में बनी है गहत और तोर की दाल, और साथ में भात। और मैं मम्मी को बोल रहा हूँ कि जला हुआ भात दे दे, मैंने कहा मेरे को जला हुआ भात मस्त लगता है भाई। तो गाँव में क्या बोलते हैं कि जो जले हुए चावल खाते हैं ना, तो उसकी शादी में बारिश होती है। मैंने कहा देखा जाएगा, बाद में देखी जाएगी। और ये देखो दूध भी इसके साथ मस्त मजा आएगा भाई खाने में। ये देखो जला हुआ भात मिल गया मेरे को। तो खाना खाने गया था और ये बोतल देखो ऐसी छोड़ दी भाई, इसके ऊपर रजाई भी डालनी थी भूल गया भाई। तो ये देखो भाई रज्जू भी आ गया, और रज्जू शादी में जा रहा है। अब रज्जू मना कर रहा है भाई, इसका कोई पता नहीं है भाई, ये ऐसे बोलते रहते तो क्या है कि बाहर ना भयंकर वाली हवा चल रही है, तो बारिश अगर होगी तो अच्छा हो गया। पहले तो दो चीजें अच्छी हो जाएगी कल अगर बारिश हुई, एक तो कि सामने बर्फ दिखेगी, और फिर दूसरी चीज क्या होगी कि मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा तो Q&A वाली वीडियो जो थी इंस्टाग्राम वाली, तो उसके जो क्वेश्चन है ना, काफी सारे लोग बोल रहे होंगे कि कब वो वीडियो आएगी। तो मैं बता दूं अभी रज्जू लोग घर में है, तो जब रज्जू लोग चले जाएंगे उसके बाद मैं Q&A वाली वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है भाई इनके साथ वीडियो बनाना। और रज्जू ने भी एक क्वेश्चन कर रखा उसमें, रज्जू को याद होगा, जो रज्जू याद है नहीं है तुझे याद रज्जू ने भी एक क्वेश्चन कर रखा उसमें, तो मैं उसका आंसर भी दूंगा। बस से कुछ दिन बाद वो वीडियो आ जाएगी। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।